वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विजुअल फिनोमेन के बारे में जो काफी लोग एक्सपीरियंस करते हैं, आई फ्लोटर्स। देखिए, अगर आपने कभी अपनी आंखों के सामने कुछ छोटे स्पॉट्स लाइक आपको सफेद सफेद नजर आते हो, तो हो सकता है आपको विट्रस फ्लोटर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है। मतलब आपकी आंखों के अंदर विट्रस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं, उनका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उनका कॉज क्या है, और अगर ये आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आपको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई फ्लोटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले आई फ्लोटर्स क्या होते हैं? फ्लोटर्स वो स्मॉल सेमी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या शैडो होते हैं जो आंखों के सामने दिखाई देते हैं। जब आप एक ब्राइट बैकग्राउंड जैसे व्हाइट स्क्रीन या फिर क्लियर स्काई को देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर आंखों के सामने विजुअल फील्ड में अपीयर होते हैं, जिन्हें हम फ्लोटर्स कहते हैं। फ्लोटर्स जनरली विट्रस ह्यूमर जो आंखों का जेल लाइक सब्सटेंस होता है उसकी वजह से होता है। यह विट्रस ह्यूमर आंख के पोस्टीरियर सेगमेंट में होता है और लाइट के रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। पास ये आंख की स्ट्रक्चर है, आप इसके अंदर देख सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा आंख को खोलता हूं तो इसके अंदर होलो पूरा खाली नजर आता है। ये जो खाली जगह है, इस जगह में विट्रस ह्यूमर लाइक सब्सटेंस फिल होता है, मतलब इसके अंदर विट्रस जेल भरा हुआ होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये विट्रस जेल थोड़ा लिक्विफाई होता जाता है और उसमें कोलेजन फाइबर या हाइलुरोनिक एसिड के क्लम्स बन जाते हैं। इन क्लम्स को हम फ्लोटर्स के रूप में देखते हैं। विट्रस ह्यूमर नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब ये क्लम्स या फाइबर्स बन जाते हैं तो ये लाइट को स्कैटर करते हैं और हम उन्हें एज स्मॉल फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। जानिए इसके कॉजेस के बारे में। कॉजेस ऑफ आई फ्लोटर्स। फ्लोटर्स के सबसे कॉमन कॉज है एज रिलेटेड चेंजेस इन विट्रस ह्यूमर, जिसे हम विट्रस सिनर्सिस कहते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, विट्रस जेल का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है और ये श्रिंक करता है और ये श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है, मतलब ये पतला होता चला जाता है। इस प्रोसेस के दौरान फाइबर्स फॉर्म होते हैं जो कि आंखों के रेटिना के सामने मूव करते हैं और उन्हें हम फ्लोटर्स के रूप में देखते हैं। कुछ और कॉजेज भी हैं जो फ्लोटर्स को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे रेटिनल टीयर्स। अगर रेटिना में किसी भी टाइप का ब्रेक हो तो विट्रस ह्यूमर रेटिना से सेपरेट हो सकता है और ये फ्लोटर्स या फिर फ्लैशेस ऑफ लाइट का कॉज बन सकते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें रेटिना अपने नॉर्मल पोजीशन से अलग हो जाता है। इस कंडीशन में विट्रस जेल रेटिना को थोड़ा पुल करता है, जो फ्लोटर्स और फ्लैशेस को ट्रिगर कर सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी। जो पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं उनकी रेटिना वेसल्स वीक हो जाते हैं और लीकेज या हेमरेज हो सकता है, जो फ्लोटर्स को क्रिएट करते हैं। ये प्रोसेस रेटिना में माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस को इन्वॉल्व करता है। तो नेक्स्ट कॉज है हमारा आई के अंदर ट्रॉमा होना, मतलब आंख के अंदर चोट का लग जाना। आंख में किसी भी एक्सटर्नल इंजरी की वजह से विट्रस जेल में डिस्टर्बेंस हो सकती है, जिससे फ्लोटर्स डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं मायोपिया। जिन पेशेंट को हाई मायोपिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये ज्यादा कॉमन होते हैं, इससे उन्हें फ्लोटर्स का ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। इसके अंदर एक्सियल लेंथ के इंक्रीज होने की वजह से, एक्सियल लेंथ इलोंगेशन की वजह से होता है, जिसमें आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है। अगली अगर हम बात करें यूवीआइटिस, आंख के आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोरोइड के इन्फ्लेमेशन भी फ्लोटर्स का कॉज हो सकता है। चलिए अगर हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के ऊपर, क्या क्या इसके अंदर सिम्टम्स नजर आते हैं, पेशेंट को क्या क्या परेशानी महसूस होती है, तो सबसे पहले नंबर पे फ्लोटर्स का सबसे कॉमन सिम्टम है विजिबल स्पॉट्स या फिर शैडो, जो आपको आंखों के सामने दिखाई देते हैं। ये फ्लोटर्स फ्लोट करते हैं और आपके फील्ड ऑफ विजन के ऊपर मूव करते हैं। जब आप अपनी आंखों को हिलाते हैं या फिर ये विजुअल डिस्टर्बेंस डेली एक्टिविटीज में अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे रीडिंग, ड्राइविंग या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये कॉबवेब्स यानी कि थ्रेड्स लाइक नजर आते हैं, डॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं। ये स्ट्रक्चर ब्राइट लाइट में ज्यादा विजिबल होते हैं, जैसे सनलाइट या फिर व्हाइट बैकग्राउंड्स के सामने। ये स्ट्रक्चर यूजुअली इंट्रारेटिनल या सब हाइलोइड स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें आपको अपने डॉक्टर से कब एडवाइस लेना है, अपने डॉक्टर को कब दिखाना है, कब आपको अपनी आईज के रिलेटेड अपने डॉक्टर के पास जाना है। फ्लोटर्स का ऑक्यूरेंस नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर आपको सडन इंक्रीज इन फ्लोटर्स हो, आपको फ्लैशेस ऑफ लाइट या लाइटनिंग स्ट्रीक्स नजर आए, आपको सेंट्रल विजन लॉस हो या फिर विजुअल डिस्टर्बेंस हो, तो रेटिनल टीयर्स या फिर रेटिनल डिटैचमेंट या फिर मैकुलर डिजनरेशन या फिर ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ऐसे में आपको तुरंत अपने ऑफ्थल्मोलॉजी के पास जाके अपनी आईज का चेकअप कराना है। ये कंडीशन सीरियस हो सकती है।
डॉक्टर इनके अंदर आपको आईज का पूरा चेकअप करेंगे, जिसमें वो फंडोस्कोपी, ओसीटी या फिर कुछ अल्ट्रासाउंड की भी उनको जरूरत पड़ सकती है। इसकी मैनेज की आपको इसको ट्रीट कैसे करना है। देखिए वैसे तो जो फ्लोटर्स होते हैं ये आपको ट्रीट की कोई जरूरत नहीं होती है। फ्लोटर्स को मैनेज करना काफी सिंपल है। अगर वो हार्मलेस है, मतलब आपको कोई परेशानी पैदा नहीं कर रहे हैं, आप उससे कोई परेशान नहीं हो रहे हैं, तो आपको कोई मेजर प्रॉब्लम फील नहीं होती है। अगर फ्लोटर्स माइनर है तो आपको इग्नोर करना है। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, अपनी आंखों का रेगुलर रेस्ट और ब्रेक्स लेने चाहिए। आपको रेगुलर रेस्ट और ब्रेक्स लेने चाहिए। जब आप लॉन्ग आवर्स तक स्क्रीन देखते हैं, जिससे डिजिटल स्ट्रेन और डिस्कंफर्ट रिड्यूस या फिर आंखों के अंदर स्ट्रेन पड़ सकता है, आप आई एक्सरसाइज भी कर सकते हैं या फिर आप अपनी आंखों को रिलैक्स कर सकते हैं। अपनी पाम की हेल्प से आंखों को इस तरीके से रब करना है और आंखों पे ऐसे रख लेना है और अपनी आंख के अंदर एक छोटी मोटी कोई पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज आपको कर लेनी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, तो ट्रीटमेंट में क्या क्या ऑप्शंस इसके अवेलेबल होते हैं, तो चलिए ट्रीटमेंट की तरफ स्टार्ट करते हैं। अगर फ्लोटर्स आपको डेली लाइफ में डिस्टर्ब कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी आईज में बहुत ज्यादा फ्लोटर्स फ्लोट कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा उससे परेशान हो चुके हैं, तो कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि हम पहले ट्रीटमेंट की बात करते हैं, लेजर विट्रोलाइसिस। लेजर विट्रोलाइसिस क्या होता है, इसके अंदर एक याग लेजर मशीन होती है। इस प्रोसीजर में याग लेजर का यूज करते हैं, विट्रस फ्लोटर्स को ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि वो आपके विजन को डिस्टर्ब ना करें। ये प्रोसीजर रेटिनल टिश्यू को डैमेज किए बिना फ्लोटर्स को टारगेट करता है। अगर हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करें, तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट हमारे पास आता है विट्रेक्टोमी। विट्रेक्टोमी क्या है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें विट्रस ह्यूमर को रिप्लेस किया जाता है। ये जनरली उन केसेस में रिकमेंड किया जाता है जहां फ्लोटर्स काफी सीवियर हो और अदर ट्रीटमेंट भी इनइफेक्टिव हो, तब हम इसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें, तो फ्लोटर्स को प्रिवेंट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। तो टिप्स के अंदर हमारी नंबर 1 पे आती है आई प्रोटेक्शन। मतलब आपको आईज को प्रोटेक्ट करना है। फिजिकल एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स के दौरान प्रोटेक्टिव आई वियर का यूज करें। आप हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट के अंदर आंखों की हेल्थ के लिए एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जैसे विटामिन सी, विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर मात्रा में फूड्स का सेवन करें। अगर हम बात करें रेगुलर आई चेकअप की, तो आपको अपनी आंखों का रेगुलर आई चेकअप कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई विजुअल डिस्टर्बेंस फील हो रही है, तो अपने डॉक्टर से रेगुलर आई एग्जामिनेशन कराएं ताकि किसी भी अंडरलाइन कंडीशन से बचा जा सके। तो ये था हमारा वीडियो ऑन आई फ्लोटर्स के ऊपर। अगर आपको कभी फ्लोटर्स का एक्सपीरियंस हो, तो रिमेंबर ये जरूरी नहीं कि हमेशा सीरियस हो, लेकिन अगर कोई अलार्मिंग सिम्टम्स हो तो प्रोफेशनल आई केयर के पास जाकर अपनी आंखों का चेकअप कराएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।